नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार ने नरेश चौहान ने बताया कि इस मानसून में सामान्य से 45% अधिक बारिश हुई है। आपदा में अब तक 419 लोग मारे गए हैं, 1500 से अधिक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और करीब 6500 घरों में दरारें आई हैं। चौहान ने कहा कि विपक्ष इस आपदा पर राजनीति कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपील की है कि विपक्ष आपदा को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखे। प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी नेताओं को बताना चाहिए कि यह राशि किस मद में खर्च हुई है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली, पानी और सड़क सेवाएं जल्दी बहाल की हैं, लेकिन प्रदेश को फिर से खड़ा करना बड़ी चुनौती है। मंडी सांसद कंगना रनौत पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे जनता के साथ नहीं खड़ी रहीं, जिससे मंडी की जनता निराश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर बच्चों की लड़ाई चल रही है। या केवल आप इसको राजनीतिक दृष्टि देख रहे हैं। तो मेरी फिर से एक बार अपील है कि हम सब इस कठिन समय में, राजनीति का समय फिर आएगा, इकट्ठे होके भारत सरकार के सामने मजबूती से कि हिमाचल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान को भरपाई के लिए, हिमाचल प्रदेश को दोबारा पटरी पे लाने के लिए भारत सरकार की मदद चाहिए। वो स्वाभाविक तौर पे चाहिए और खुले दिल से करेंगे। वो किस तरह करेंगे, स्पेशल राहत पैकेज देंगे या किसी कैसे करेंगे, पर यह करना पड़ेगा। अगर इसमें ज़्यादा डिले होगा तो हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। आप सभी जानते हैं, ये जो बोलने वाले नेता भी जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन स्कोप कितना है। अगर हमारे पास एकदम से 5000 करोड़ रुपए के खर्चे की बात की जाए, जिसका कहीं जिक्र ना हो, तो वो पैसा आएगा कहाँ से सरकारी खाते में। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ 23 में भी काम किया और ये पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ भी की। 25 में भी वो सब जगह खुद गए, आदेश डिप्टी कमिश्नर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि सड़कें खुलवाई जाए, लोगों को पहले इमीडिएट राहत पहुंचनी चाहिए। मंडी में बीजेपी मंडल के 3 अध्यक्षों ने पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक पूर्णचंद पर द्रंग क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगा था, जिसका बीजेपी मंडल अध्यक्ष राज ठाकुर ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक पार्टी ने नदारद हैं और इसलिए वह नाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। राज ठाकुर ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री का दौरा करवाया और क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। साथ ही विधायक पूर्णचंद ने भी अपनी विधायक निधि से द्रंग की जनता के लिए कार्य किया है। तीनों बीजेपी मंडल मिलकर एक बैठक का प्रस्ताव पारित करेंगे, जिससे पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा ताकि द्रंग में पार्टी का कार्य निष्पक्ष और प्रभावी रूप से हो। मुख्यमंत्री इस बरसात में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के, जिसमें हमारा स्नोर घाटी का क्षेत्र और कुछ परसेंट उत्तरसाल घाटी का क्षेत्र जो ज़्यादा प्रभावित हुआ है, हमारे मोटे मोटे आकलन के तौर पे लगभग 400 के करीब परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें कुछ घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है और कुछ घरों को कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे पार्टी के साथी लगातार उन लोगों की मदद में लगे हुए हैं। जितना कर यथासंभव हमसे होता है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। इतने तक नौबत आ गई थी, लोग भूखे सोने के लिए तैयार हो गए थे। पिछले कल विधायक साहब कह रहे थे, पूर्व विधायक जी, कि कुछ किट बांटने से 4 दिन की भूख मिट जाएगी और क्या होगा। अरे जिसके चूल्हे जलने की सख्त ज़रूरत पड़े, नहीं जल रहे थे ना, उनको पता है। जब हमारी राशन किट पहुंची तो उन्होंने बड़े विनम्रता से धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। हिमलैंड के समीप गुरुवार देर रात लैंडस्लाइड के चलते एक भवन खतरे में आ गया, जिसे खाली करा दिया गया है। वहीं शिमला का मुख्य सर्कुलर मार्ग भी बंद हो गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन बाधित हुआ है। जिला प्रशासन ने 19 और 20 सितंबर को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। सेंट एडवर्ड स्कूल भी सुरक्षा कारणों से बंद रहेगा। भूस्खलन के कारण प्रदेश सचिवालय, खलीनी, BCS, पंथाघाटी, विकासनगर और छोटा शिमला मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन मार्ग खोलने और मलबा हटाने का कार्य जारी रखे हुए है। अभियंता परवीन वर्मा ने बताया कि भवन गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने
ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अर्बन एरिया को देखते हैं पीडब्ल्यूडी में। ये रात को लगभग 12-1 बजे के बीच स्लाइड आया है और इसको बिल्डिंग को भी थ्रेट हुआ है, तो बिल्डिंग भी खाली करा दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और स्कूल जो एडवर्ड साथ में है उसको भी आज के लिए बंद रखा गया ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। और जो भी स्लाइड हुआ है उसको उठाने का काम जारी है और युद्ध स्तर पे हम कर रहे हैं। जल्दी ही रोड को खोला जाएगा। लोग पैदल आवाजाही का जहाँ तक सवाल है तो उसको डाइवर्ट करने को बोला है, तो अकॉर्डिंगली डाइवर्ट की हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, ताकि प्रॉपर वर्क हो सके और कोई ख़तरा भी किसी जानी माल का किसी को ना हो। ऊपर कितने ऊपर एक बिल्डिंग है जिसको खाली किया गया है, जो इमीडिएट इसके ऊपर है, तो खाली करा दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और उनको भी कहीं सेफ जगह पे भेजा गया है। प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों का वेतन नहीं मिलने से परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है और 4 से 5 महीने के अंतराल पर वेतन मिलने की वजह से कई सेवक शाम को छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। कुल 1033 ग्राम रोजगार सेवकों से 3 की मौत हो चुकी है और एक हाल ही में जो है आपदा में घायल हुआ है। 69 सेवकों को दैनिक वेतनभोगी बनाने की मांग सरकार से नहीं मानी। वहीं 8 सेवकों की नियमितीकरण प्रक्रिया भी लंबित है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने सरकार से शीघ्र उनकी मांग पूरी करने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे करो या मरो आंदोलन करेंगे। संघर्ष जो है और संघ पदाधिकारियों ने कहा है कि वेतन की अनियमितता से उनका जीवन कठिन हो गया है। सरकार से न्याय की उम्मीद रखते हैं। टोटल ग्राम रोजगार सेवक 1033 लगे हुए थे, उसमें से 3 भाई हमारे एक्सपायर हो गए। एक भाई तो अभी हमारा डिजास्टर में एक्सपायर हुआ, परंतु सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जो एक चिंताजनक विषय है। और 69 बंदे जो हमारे नए लगे हुए हैं, वो जो 69 उनको जो है डेली बेस में आना है और 8 बंदे हमारे रेगुलर पे स्केल लेने के लिए कैपेबल हो गए हैं ड्यू टू गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, परंतु सरकार जो है उनको जो है रेगुलर पे स्केल नहीं दे रही है और वो बहाना लगा रही है एडमिन या जो भी है। परंतु हम इस चीज़ को नकारते हैं, क्योंकि सरकार ने जब एम्प्लॉयज़ रखा है तो सरकार की ड्यूटी बनती है वो पैसा जहाँ मर्जी से दे, क्योंकि हम सिर्फ मनरेगा का ही काम नहीं करते। हम जो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे ग्राम सभा है, इवन इलेक्शन ड्यूटी, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन ड्यूटी होती है, वो काम भी ग्राम रोजगार सेवक से करवाया जाता है और जो उसके बदले उसको कुछ भी नहीं दिया जाता। और ग्राम रोजगार सेवक 1 से 3 से लेके अंडर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के तहत 3 पंचायतें ग्राम रोजगार सेवक के पास होंगे, परंतु आज की डेट में ग्राम रोजगार सेवक का सरकार इतना शोषण कर रही है कि 6 पंचायतों में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से स्टेट रैंकिंग प्रतियोगिता 19 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। प्रदेश टेबल टेनिस सचिव अधीश राणा ने बताया कि प्रतियोगिता में शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना और सोलन समेत प्रदेश के 9 से 10 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 150 से अधिक प्रतिभागी खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अंडर 11, 13, 15, 17, 19 महिला और पुरुष वर्ग समेत कुल 12 कैटेगरी में मुकाबले होंगे। आदेश राणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को रैंकिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। इन अंकों में 4 रैंकिंग और 1 स्टेट्समैनशिप के अंक जोड़े जाएंगे, जिसके आधार पर हिमाचल प्रदेश की टीम का गठन कर उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडोर खेल जैसे टेबल टेनिस और बैडमिंटन न केवल खिलाड़ियों को स्वस्थ बनाए रखते हैं, बल्कि युवाओं को नशे और मोबाइल गेम से भी दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। ये हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस स्टेट रैंकिंग 4th स्टेट रैंकिंग है 2025 की, जो 19 से 21 तारीख तक हो रही है। इसमें 9 से 10 जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और चंबा और सोलन। तो काफ़ी सारे बच्चे, जिसमें 150 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे। और इसमें अलग अलग इवेंट है, अंडर 11, 13, 15, 17, 19 वुमेंस और मेंस में भी टोटल 12 कैटेगरीज है हमारी। अंडर 11 से है, इसमें 11 साल से छोटे से लेके ओपन तक है, मेंस तक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।